अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम है ज़ैन एहसान और आज मॉडल पेपर नंबर 121 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं विद डिटेल। तो इस मॉडल पेपर में आज बात ये है कि ये जो मॉडल पेपर है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। इसकी डिटेल बहुत ही ज़्यादा बनती है। तो आज के मॉडल पेपर में मैंने कोशिश ये की है कि मैं कम से कम जो डिटेल है जितनी हमें ज़रूरत है उतनी ही दी जाए, ठीक है ना। अगर ज़्यादा डिटेल देने बैठेंगे तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, एटलीस्ट भी 1.5-2 घंटे की। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वो सबसे पहला एमसीक्यू जो हमारे पास वो कहता है कि विच आर्टिकल ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि आपको पता है 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो पाकिस्तान अभी चल रहा है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में, उसमें है कि प्रोहिबिट ऑल फॉर्म्स ऑफ स्लेवरी, फोर्स लेबर एंड चाइल्ड लेबर। तमाम किस्म की स्लेवरी, फोर्स लेबर एंड चाइल्ड लेबर के मुतालिक है। उसमें बात की गई है, आर्टिकल नंबर 11 में बात की गई है इसकी, ठीक है। Under the Factories Act 1934, no adult employee defined as a worker who has completed his or her 18 year of age can be required or permitted or to work in any establishment in excess of dash hours a day and dash hours a week. तो 8 hours a day, 8 hours a day and 48 hours a week. द कैपिटल ऑफ बेजेंटाइन एम्पायर, बेजेंटाइन एम्पायर जिसको रोम एम्पायर भी कहा जाता है, इसका जो कैपिटल है वो कॉन्स्टेंटिनोपल है, जिसको कुस्तुनतुनिया भी कहा जाता है, ठीक है। और अभी जो इसका नाम है वो इस्तंबुल है, जो कि टर्की में मौजूद है, ठीक है। और नेक्स्ट एमसीक्यू दैट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम द एम्पायर ऑफ बेजेंटाइन एम्पायर वाज, बेजेंटाइन एम्पायर का जो एम्पायर था वो कौन था? तो वो हेरिलेसियस जो था, ये उस वक़्त का एम्पायर था, ठीक है। जो कि जिसकी जो इसकी रही है हुकूमत, वो 610 एडी से लेकर 641 एडी तक रही है। तो यहाँ इसको मैं प्रोमिनेंट कर देता हूँ, 610 से 641। और आपको याद होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 632 एडी को डिमाइस करके गए थे। तो उस वक्त ये जो एम्पायर था ये मौजूद था। नेक्स्ट है सर्वाइल। सर्वाइल जैसे के ऊपर मीनिंग लिखा हुआ है, गुलाम इज़ ऑपोजिट ऑफ, ये किस चीज़ का ऑपोजिट है? तो जो सर्वाइवल है ये ऑपोजिट है हॉर्टी का, हॉर्टी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डैश डॉट द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया। इसके पहले इसके बारे में हम दो तीन वीडियो में बता चुका हूँ, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सुलह हुदैबिया। नेक्स्ट है डैश द मीनिंग ऑफ आसरा। तो आसरा जो मीनिंग है ये असेंसेशन है, असेंसेशन इसका मीनिंग जो होता है अरूज, डिसेंट, जवाल, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है सर सिकंदर हयात खान वाज लीडर ऑफ। सर सिकंदर हयात खान लीडर थे यूनियस पार्टी के। यूनियस पार्टी कौन थी? जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस बरसगीर में सब कॉन्टिनेंट में मौजूद थी, वहीं पर यूनियस पार्टी भी थी और सर सिकंदर हयात खान जो थे वो वहाँ के उस पार्टी के जो थे वो लीडर थे। इनके अलावा भी दो बंदे और थे जो कि यूनियस पार्टी के लीडर थे, जिनमें नेम आता है, एक तो आता है छोटू राम, छोटू राम का, और दूसरा जो नेम आता है वो फजली, फजली हुसैन, ठीक। नेक्स्ट है नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान। नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान का है जनाब जैस्मीन। गयासुद्दीन बलबन declared himself the king of Delhi Sultanate in the year 1266। 1266 में उन्होंने अपने आप को दिल्ली सल्तनत का राजा डिक्लेयर किया था, ठीक है। और 1266 से लेकर वो रहे हैं 1287 तक। 1266 से 1287 तक उनकी जो सल्तनत है वो रही है। दिल्ली सल्तनत ही की हमने बात की थी, जिसमें 5 डायनेस्टीज़ आई थी, जिसमें हमने तुगलक डायनेस्टी पढ़ी थी, खिलजी पढ़ी थी, ममलूक डायनेस्टी पढ़ी थी, ठीक है ना। ये सारी डायनेस्टीज़ हमने पढ़ी थी। उन्हीं डायनेस्टीज़ में ये बादशाह थे 1266 लेकर 1287 तक। इन द इलेक्शन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज मेंबर आर इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया की स्टेट से इलेक्ट किए गए थे।
यूएसए की स्टेट है कैलिफोर्निया, टेक्सास भी, फ्लोरिडा भी और न्यूयॉर्क भी, ये यूएसए की स्टेट्स हैं। नेक्स्ट है द रिसेंटली अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ बैंक ऑफ इंग्लैंड मार्क कार्नी इज अ सिटीजन ऑफ। क्योंकि ये पेपर 2013 का है, तो उस वक्त जो थे गवर्नर बैंक ऑफ इंग्लैंड वो तो थे जो सॉरी उन्हें खुद ही बता दिया है, मार्क कार्नी थे, और वो सिटीज़न थे कनाडा के, ठीक है ना। बट अब 2021 में जो इंग्लैंड के गवर्नर हैं वो है एंड्रयू 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 बाइले एंड्रयू बाइले, और ये बिलोंग करते हैं ब्रिटिश, ठीक है। नेक्स्ट है आउट ऑफ द फॉलोइंग द लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप। यहाँ पर एक नया वर्ड हम देख रहे हैं, एथनिक ग्रुप। एथनिक ग्रुप कहते हैं जिनका कल्चर कॉमन होता है, ठीक है, जिनका कल्चर कॉमन होता है। तो कहते हैं आउट ऑफ द फॉलोइंग द लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप बाय पॉपुलेशन विदाउट हैविंग अ स्टेट ऑफ इट्स ओन। वो कौन सी है यहाँ पर, जिनकी कोई स्टेट भी नहीं है, और वो कर्दिश, ठीक। नेक्स्ट है द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पैलेस्टीनियन अथॉरिटी यासिर अरफात डाइट कब किए थे, ये डाइट किए थे 11 नवंबर 2004 में, ठीक। नेक्स्ट है द फिनोमिना ऑफ अरब स्प्रिंग वाज स्पार्क्ड बाय द सेल्फ इमोलेशन बाय मोहम्मद वाजीजी अ फ्रूट सेलर। तो ये तुनीजिया से इनका ताल्लुक था। नेक्स्ट एमसीक्यू है बिफोर बिकमिंग गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान मिस्टर गुलाम मोहम्मद वाज, ये फाइनेंस मिनिस्टर थे। नेक्स्ट है द इमेजिनरी लाइन ऑफ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड विच पासिंग थ्रू द ग्रीनविच। ग्रीनविच क्या चीज़ है, ग्रीनविच लंदन में एक एरिया है, हम एरिया कह सकते हैं उसे, ठीक है, जिसके दुनिया के राइट एंड लेफ्ट साइड, ईस्ट एंड वेस्ट टाइम्स शुरू होता है, ठीक है। जैसे कि अगर हाल ही की बात करें तो जो इस वक्त जो टाइम जोन अगर हम ग्रीनविच का देखेंगे तो वहाँ पर राउंड अबाउट 2 पाकिस्तान और ग्रीनविच के दरमियान जो टाइम का डिफरेंस आता है वो एटलीस्ट 5 आवर्स का आता है, 5 to 6 आवर्स का डिस्टेंस इन दोनों के दरमियान आता है। अगर वहाँ पर 1 बजे है तो पाकिस्तान में 6 बजे होंगे, ठीक है। इस तरह इनका डिफरेंस आता है, इस तरह ये तमाम कंट्रीज़ का डिफरेंस आता जाता है। नेक्स्ट है अब इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन ये भी बहुत इनकी भी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो इनको आपने लाजमी तौर पर अलग से सर्च करना है, ठीक है। नेक्स्ट है फेमस बुक ईस्ट ऑफ एडन इज़ अ वर्क। तो ईस्ट ऑफ एडन ये वर्क है जॉन स्टैनबेक का। नेक्स्ट है बेस्टिल डे इज़ द बेस्टिल डे, इतना सा जो वर्ड है लिखा हुआ है बेस्टिल डे। बेस्टिल डे जो है इसका जो मीनिंग है, ये बेस्टिल डे जो कि हर बार फ्रांस में वो लोग मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं इसको, ठीक है। क्यों मनाई जाती है बेस्टिल डे? बेस्टिल डे में कुछ इस तरीके से है कि वहाँ पर एक रिवॉल्यूशनरी वर्ड है ना, रिवॉल्यूशनरी अपराइजिंग जो कि फ्रांस में हुआ था, और वहाँ पर एक फोर्ट भी है, फोर्ट्रेस पर्सन। इसकी मुकम्मल डिटेल नहीं ली मैंने क्योंकि इतने में ना तो चाहिए, ठीक है, जितनी हमें चाहिए हम उतनी ही ले रहे हैं। बेस्टिल डे जो है ये जो 14 जुलाई को हर साल ये लोग सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, और ये फ्रांस में मनाया जाता है। नेक्स्ट है हरिकेन इन अक्टूबर 2012 वाज कॉज वाइड स्प्रेड डैमेज इन द ईस्टर्न सी बोर्ड स्टेट ऑफ यूएसए एज सिडनी, सॉरी सैंडी। उसके बाद न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो अभी तक शी जिनपिंग ही है, करंटली भी यही है। कॉमनवेल्थ ऑफ हेडक्वार्टर स्टेट आईसीएस इज हेडेड बाय, तो ये हेड की गई थी होस्ट नेशन हेड ऑफ स्टेट के जरिए, होस्ट नेशन हेड ऑफ स्टेट। नेक्स्ट है सुई जनरस इज अ लैटिन टर्म, लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है यूनिक, ठीक। द स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्स फॉल बिटवीन, ये फॉल करती है ईरान, ओमान एंड यूएई के दरमियान। अंडर द वेस्ट पाकिस्तान शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस 1969 एम्प्लॉय वर्किंग इन शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट are restricted to work for the following maximum weekly hours 48. रैंड इज़ अ करेंसी ऑफ, रैंड जो है ये साउथ अफ्रीका की करेंसी है, ठीक है, और तंजानिया जो है इसकी जो करेंसी है वो है तंजानियन शिलिंग, और सोमालिया इसकी भी सोमालियन शिलिंग ही है, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब। ये हम पहले भी देख चुके हैं, 9 डिवीज़न है और 36 डिस्ट्रिक्ट है। आर्टिसियन हैज़ अ ऑपोजिट मीनिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आर्टिसियन की ऑपोजिट मीनिंग आता है अनस्किल्ड लेबर। रिसेंटली द यूनाइटेड नेशन ग्रांटेड द पैलेस्टीनियन विद द स्टेटस ऑफ नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट। ठीक है, और इसी के साथ द न्यू स्टेटस ऑफ पैलेस्टीन एंड द यूनाइटेड नेशन विल मेक देम इक्वल इन डिप्लोमेटिक स्टेट। और ये वेटिकन सिटी है, वेटिकन सिटी। द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आर इस्टेब्लिश एट। तो ये इस्टेब्लिश हुआ था जिनीवा, स्विट्जरलैंड। इन द रिसेंट प्रेसिडेंट इलेक्शन इन द यूनाइटेड स्टेट द मेन इलेक्शन राइवल ऑफ प्रेसिडेंट ओबामा। ठीक है, तो इसका जो आंसर बनता है वो हमारे पास आता है मिट रोमनी। मिट रोमनी। नेक्स्ट है अंडर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1991 एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज बैंड हु आर एज बिलो 14। द नंबर ऑफ वर्किंग चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू ILO एस्टिमेट इन डेवलपिंग कंट्री इज। अब ये जो MCQs है ये इतना इम्पोर्टेंस नहीं है बिकॉज 2013 की बात कर रहा है, तो हम अगर इसे ना भी पढ़ें तो अभी इससे भी गुजारा किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं ट्रैकोमा इज अ डिजीज़। ये जो ट्रैकोमा है ये डिजीज़ है आई की। ठीक, नेक्स्ट मैथमेटिक्स, उससे आगे चलते हैं। विच इज़ नॉट वन ऑफ द फंक्शन परफॉर्म बाय द पंजाब एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन। इसका आंसर आएगा डी, प्रोविजन ऑफ द 3 क्वालिटी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन इंडस्ट्रियल वर्क। डेस्पिकेबल इज द ऑपोजिट ऑफ। डेस्पिकेबल ऑपोजिट है वर्थी ऑफ स्टीम का। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन पंजाब वर्कर वेलफेयर बोर्ड। और ये इसका ऑप्शन आएगा प्रोविजन ऑफ मेडिकल केयर टू इंडस्ट्रियल वर्कर। तो इसका ए आंसर ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इनमें से जो कौन से स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। तो इसमें स्टेटमेंट फॉल्स जो कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशन आर नॉट बाइंडिंग ऑन एनी वन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट फिर यही है कि इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। इसमें से फॉल्स है द लेजिस्लेटिव फंक्शन इज इन्फीरियर टू द जुडिशियल फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ए लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा रिटन फॉर्म में। लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वैले हैज़ अ नियरली द सेम मीनिंग। इसका मीनिंग होगा एम्बश। एम्बश होता है किसी शिकार की तरह किसी पर हमला करने के लिए उसका इंतज़ार करना, घाट लगा कर बैठना। जर्नी आपको पता है सफ़र होता है, रोड मैप रास्ता। ठीक है, और रेस्ट सुकून। इन रोड्स द प्रिंसिपल restitution in integrum means। इन रोड्स द प्रिंसिपल restitution integrum means इसका मीनिंग आएगा रिस्टोरेशन टू द ओरिजिनल कंडीशन। उसके बाद कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस मीन्स। कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस मीन्स में क्या आएगा हमारे पास plaintiff contributed to the negligence withdrew the suit against the defendant। दोस्तों यहाँ मज़े की बात ये है कि इस पेज पर जितने भी हम करके आए हैं ये मैंने 2-3 बार इन्हें रिवाइज किया है, बट फिर भी ये ज़हन से निकल चुके हैं। इसलिए मैं इसे कह रहा था कि आज का जो पेपर है वो थोड़ा सा टफ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आउट ऑफ द 14 हाईएस्ट इंडिपेंडेंट पीक्स इन द वर्ल्ड द 8000 पाकिस्तान हैज 9th। नेक्स्ट MCQs। द बर्थ नेम ऑफ द शेरशाह सूरी वाज द फरीद खान। उनका बर्थ नेम था शेरशाह सूरी का, यहाँ पर आएगा फरीद खान। Southern Cross, which is the constellation found in the Solution region in the night sky, consists mainly of 5 stars. Sylhet district at the time of partition was a part of province Assam। ये तो हम कर चुके हैं पहले। Hepatitis C is a leading cause by chronic liver disease। ये भी हम पहले कर चुके हैं, chronic liver disease। उसके बाद है यूफोनियस इज ऑपोजिट ऑफ यूफोनियस। ये ऑपोजिट है स्ट्रीडेंट का।
द इंसिडेंट ऑफ चाइल्ड लेबर इन पंजाब इज रिपोर्टली हाईएस्ट ब्रिक किल्स जो पाकिस्तानी या इंडियन जानते होंगे जिसे भट्टा कहते हैं, ये ब्रिक किल्स उस मीनिंग में आता है. देयर हैज़ बीन अ कंप्लीट बुक ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री. द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स रेडियस. तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल किस रेडियस के ऊपर 2 पाई होती है. नेक्स्ट है मैथमेटिक्स छोड़ते हैं. फिर है 56 एन इम्पोर्टेंट रिवर इन द फोटोहार प्लेटो, वो 7 रिवर आएगा. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब आउट ऑफ द फॉलोइंग इज. तो पंजाब का न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो ननकाना साहिब है. नेक्स्ट है द कैपिटल सिटी ऑफ लीबिया. तो कैपिटल सिटी ऑफ लीबिया है त्रिपोली. इज द कैपिटल सिटी ऑफ लीबिया, ये हम पहले भी कर चुके हुए हैं. द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन एट द टाइम ऑफ इन्वेंशन ऑफ इराक इन 2003 वाज. कौन था सेक्रेटरी जनरल? कोफी एनन. और मैं आपको बता चुका हूँ जो करंटली सेक्रेटरी जनरल है यूएन का वो कौन है? एंटोनियो गुटेरेस. गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं. कहता है यंगत्से रिवर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द कंट्री. यंगत्से रिवर किस कंट्री से पास नहीं करता? ना तो वो मंगोलिया से करता है, ना वो थाईलैंड से करता है, ठीक है, और ना ही वो ताइवान से करता है. इट मीन्स ऑल ऑफ दीज आएगा, किसी से भी वो पास नहीं करता. इफ देयर इज नो सन, ये हम भी पहले भी कर चुके हैं, नन ऑफ दीज में ऑप्शन आएगा. द गार्डन सिटी मूवमेंट a method of urban planning has not significant influence in the design and the planning of. कहाँ पर मतलब कि प्लानिंग भी नहीं होती, ठीक है ना. तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारे पास न्यूयॉर्क. द गार्डन सिटी मूवमेंट अ मेथड ऑफ urban planning has not significantly influenced the design and planning of New York. The latest country to become member of the United Nations. यूनाइटेड नेशन का जो लेटेस्ट मेंबर बना है 2013 के मुताबिक, वो कौन है? वो हमारे पास यहाँ पर है साउथ सूडान, ठीक है. बात 2013 की हो रही है, ठीक है ना. इस एमसीक्यूज को आपने करंटली भी देख लेना है. नेक्स्ट है हमारे पास द इनकैन सिविलाइजेशन फ्लोरिश. इनकैन सिविलाइजेशन कहाँ पर फ्लोरिश की, कहाँ पर इसकी तरह की? साउथ अमेरिका में. द लेजेंडरी अफ्रीकन सिटी ऑफ टिम्बक्टू इज लोकेटेड इन. तो ये कहाँ पर लोकेट करता है? मली में लोकेट करता है, ठीक है, अफ्रीकन. बाकी तीनों जो आप देख रहे हैं ये भी अफ्रीकन सिटी ही है. नेक्स्ट है द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फॉर ऑल अडल्ट अनस्किल्ड एंड जुवेनाइल वर्कर एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट इन पंजाब प्रोविंस हैज़ बीन फिक्स्ड एट. पहले कुछ और थी, ठीक है. 2013 के मुताबिक उस वक्त फ़िक्स की गई थी 9000, बट अभी हम 2021 की बात कर रहे हैं, तो अब जो हो ये वो 20 या 18,000 फिक्स कर दी गई है सैलरी को. नेक्स्ट है हमारे पास अकॉर्डिंग टू द वेस्ट पाकिस्तान मिनिमम वेजेस रूल 1962 एन अडल्ट फीमेल वर्कर परफॉर्म वर्क ऑफ इक्वल वैल्यू इज एंटाइटल्ड टू गेट आइडेंटिकल वेज. नेक्स्ट है द jurisdiction of controller of weight मेयर पंजाब does not extend to none of these. किसी चीज़ को यहाँ एक्सटेंड न CNG स्टेशन को, ना पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस को, ना ही इंटरनेशनल पाकिस्तान की एयरलाइन को. compressed natural gas has the same chemical composition as that of sui gas. Next है the largest among the Great Lakes of northeastern America is Lake Superior. Mathematically skip. The largest city by population in the Great Lakes region is Chicago. The right answer. Amongst the provinces of Pakistan, the highest ratio economically active children. The overall population age group 5 to 14 is in overall age group 5 to 14. वो कहाँ पर है? सिंध में. नेक्स्ट है लीडिंग क्वेश्चन हमारे पास है 74 क्वेश्चन नंबर. लीडिंग क्वेश्चन सजेस्टिंग एन आंसर. The law prohibiting employment of
चिल्ड्रन, लॉ प्रोहिबिटिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट 1992। ग्रीनविच एसोसिएटेड विद ग्रीन मीन टाइम इज सिचुएटेड इन, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये कहाँ पर मौजूद है, इंग्लैंड में मौजूद है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। द कैपिटल ऑफ म्यांमार, म्यांमार का जो कैपिटल है वो नेफीडा, इसका म्यांमार का कैपिटल है। द नेक्स्ट विंटर ओलंपिक गेम वी शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस इन 2014, ये हमारा नहीं आएगा 2013 और 2021 में बहुत डिफरेंस है। इसको भी हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। द गैस कॉमनली यूज इन बलून्स, बलून में जो गैस कॉमनली यूज होती है वो कौन सी होती है, हीलियम गैस। What happened? सॉरी फॉर दिस। नेक्स्ट कहते हैं जी, फर्मेंट हैज़ नियरली द सेम मीनिंग एज स्टिरअप। स्टिरअप किस चीज़ में हिलाना, उसको जिसे हम कहते हैं घोलना। द लास्ट मिलिट्री एक्सपीडिशन असेंबल्ड बाय प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज डायरेक्टेड अगेन बाय बैलेंटाइन एम्पायर आर्मी इस साइरिया एंड वाज हेडेड बाय, और ये हेड किया था उसामा बिन जैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। एंड ऑर्डिनरी मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेट बाय यूजिंग रेडियो वेव्स को यूज़ करते हुए कम्युनिकेट करता है। स्टॉक इंडाइसेस एट टोक्यो आर नोन एज बाय द फेयर निकी, ये हम पहले भी कर चुके हैं, हमारा फर्स्ट जो वीडियो थी उसमें था ये, फर्स्ट वीडियो मॉडल पेपर नंबर 113। एन ओपन मार्केट ऑपरेशन आल्सो नोन एज OMO इज एन एक्टिविटी बाय अ सेंट्रल बैंक to buy or sell governmental bonds on the open market. In Gilgit-Baltistan in 2009, Gilgit-Baltistan was given the status equal to province of इसका आएगा हमारे पास promulgation of ordinance। नेक्स्ट है, व्हाट इज द सोर्स फॉर द गूज इज सोर्स फॉर द जेंडर, तो एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ डिफरेंस डिजर्व इक्वल ट्रीटमेंट। आगे है एन्युइटी, एन्युइटी मीन होता है अ सम ऑफ मनी रिसीव्ड एंड ऑन रेगुलर बेसिस एज वन ऑफ द सीरीज फिक्स्ड पेमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है हॉब्सन चॉइस, हॉब्सन चॉइस या इसका आएगा हमारे पास हॉब्सन चॉइस का give no choice at all, yes, give no choice at all। next to tune of the national anthem of Pakistan was composed by Ahmed G Chakla ने ट्यून को कंपोज किया था। ठीक है ना, और हफीज़ जलंधरी ने इसके लिरिक्स लिखे थे, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है लेबर कोड इन द प्रोविंस ऑफ पंजाब वाज एस्टैब्लिश, पंजाब रिलेशन एक्ट 2010, यहाँ से इसको थोड़ा सा कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट द कैपिटल सिटी ऑफ उज़्बेकिस्तान, ताशकेंट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ उज़्बेकिस्तान। द यूनाइटेड नेशन स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑन द सीरिया इज़ गायरो, गायरो पीटरसन इसका आंसर है। तो यहाँ मैं आपको लिख देता हूँ GEIR, गायरो PEDERSEN, गायरो पीटरसन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास द रिसेंटली हेल्ड वर्ल्ड स्नोकर चैंपियन एट सोफिया बुल्गारिया वार वोन बाय, ये तो मोहम्मद आसिफ ने किया है, लेकिन हमारे ये किसी काम का भी नहीं है। इन द ओनली साहबी हु वाज मेंशन्ड बाय नेम इन द होली कुरान इज, वो है हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। नेक्स्ट है प्रोफिलेटिक लैक्टिक, प्रोफिलैक्टिक, प्रोफिलैक्टिक इज द ऑपोजिट ऑफ, प्रोफिलैक्टिक किसका ऑपोजिट है, तो ये है कॉजिंग डिजीज का ऑपोजिट। नेक्स्ट है टेंटेटिव हैज नियरली द सेम मीनिंग एज एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, अभी मैथमेटिक्स। और नेक्स्ट आखिरी हमारा जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास डिसजॉइंट हैज ओपोनेंट मीनिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। डिसजॉइंट होता है कि दो चीज़ों को डिवाइड करना, तो इसका का कनेक्टेड, इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों हमारा ये भी जो पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा।
बास की मैं वजाहत नहीं कर सका, उसकी वजह ये होती है उस वीडियो एक तो लंबी होगी और दूसरी उसकी वजाहत हमें उसकी ज़रूरत नहीं है इतनी वजाहत की। ठीक है, हम उतनी वजाहत करेंगे जितनी हमें ज़रूरत होगी। ठीक है, तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआ में याद रखिएगा।